हेलो दोस्तों, समाइन जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास की मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, विजयनगर का संस्थापक। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। कौन कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई। अगला क्वेश्चन है, हम्पी स्थित है। तो दोस्तों, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो कृष्णदेव राय के राजगुरु व्यास राज थे। कौन थे? व्यास राज। अगला क्वेश्चन है, आंध्र भोज कहाँ जाता है? तो दोस्तों, आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक था। तो दोस्तों, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू था। कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों, बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। कौन था? कलीमुल्ला। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर था। और बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन बाबर। दोस्तों, जहीरुद्दीन बाबर बाबर का पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फरगना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु। तो दोस्तों, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 सितंबर 1530 को। 27 सितंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा की रचना की थी। तो दोस्तों, बाबरनामा की रचना बाबर ने किया था, जो कि बाबर का आत्मकथा था और यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में? तुर्की भाषा में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। तो दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी और जिसका कारण था तोप खाना। तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने ही भारत में किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं सिराजउद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, अंग्रेजों एवं सिराजउद्दौला के बीच पलासी का युद्ध हुआ था और कब हुआ था? तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो दोस्तों, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, पलासी युद्ध का मैदान स्थित है। तो पलासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। तो दोस्तों गुप्तचर विभाग को संगठित करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है, दुअस्पा तथा सोअस्पा मनसबदारी शुरू की। तो दोस्तों दुअस्पा तथा सोअस्पा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, चांदी का टक्का एवं तांबे का सिक्का चलवाया। तो दोस्तों चांदी का टक्का और तांबे का सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था। किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो दोस्तों शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। कब किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खान है। क्या है? जूना खान। अगला क्वेश्चन है, सनकी सुल्तान कहलाता है। तो दोस्तों सनकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत आया था। तो दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता कहाँ का था? तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया मोरक्को का था। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। तो दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। कहाँ का था? बेबीलोन का। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि हुई थी। तो दोस्तों अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में। और 1757 में प्लासी का युद्ध भी हुआ था। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं और आसानी से याद भी रख सकते हैं। अगला है, घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा। तो दोस्तों घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया बदलने की जो प्रथा है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, चलाई बाजार यानी कि नियंत्रण प्रणाली लागू की। तो चलाई बाजार या बाजार नियंत्रण प्रणाली कह सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी। तो दोस्तों विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की दूसरी राजधानी थी। तो दोस्तों विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। कहाँ थी? पेनुकोंडा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक क्वेश्चन है, दो भाइयों ने। मीराबाई किसके समकालीन थे? तो दोस्तों मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थे। किसके थे? तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में हुआ था। 1499 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेड़ता में। मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दोहरी शासन नीति समाप्त की। तो दोहरी शासन नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध लड़ना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध हयूरोज से लड़ना पड़ा था। किससे? हयूरोज से। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। तो दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना
वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। किसने? वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। 1960 में दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी कोलकाता में। किसने किया था? तो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो दोस्तों भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन? जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार बनवाया था। तो दोस्तों कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इसकी कार्य को पूरा इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया? तो दोस्तों इक्तादारी प्रथा का प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में करवाया था। किसके याद में? तो बख्तियार काकी के याद में। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लाख बख्श कहा जाता है? तो दोस्तों लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों रुपये का दान देता था, जिसके कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? तो दोस्तों अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने प्रथम यख्ता दिया? तो मोहम्मद गोरी ने प्रथम यख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, यहाँ चौगान होगा, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। किससे हो गई थी? घोड़े से गिरकर हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, एकता सेना का गठन किया? तो दोस्तों एकता सेना का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दिल्ली की गद्दी पर पहला अफगान शासक बैठा तो वह बहलोल लोदी था। कौन था दोस्तों? जजिया कर का प्रचलन किया? तो दोस्तों जजिया कर का प्रचलन मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों अरबों ने भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। किसके के नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमण कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों 712 में पहले भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया? तो दोस्तों गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1001 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। कितने बार किए? 17 बार। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का महत्वपूर्ण आक्रमण कौन कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनवी का महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वह सोमनाथ मंदिर पर था। किस पर था? सोमनाथ मंदिर पर था, जिसका मुख्य कारण था धन संपदा को लूटना। जिसका मुख्य कारण क्या था? धन संपदा को लूटना। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था तो दोस्तों 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन का दूसरे युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था? कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में। जौनपुर नगर का संस्थापक था? तो जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। कौन सा दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था? तो दोस्तों चार मीनार किसने बनवाया था?
कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। कब कराया था? तो 1591 में। 1591 में दोस्तों कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। किसके कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? राजा राज प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर स्थित बना हुआ है? तो यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में है दोस्तों? द्रविड़ शैली में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर एवं मथुरा जंतर मंतर है? तो जयसिंह ने। ये सभी किसने बनवाया था? तो जयसिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। जौनपुर को दोस्तों पूर्व का सिराज कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी? तो दोस्तों पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कहाँ पर? कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ती है। नटराज की मूर्तियाँ थी? तो दोस्तों नटराज की मूर्तियाँ चोल काल की थी। किस काल की? चोल काल की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों राष्ट्रकूट जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। कहाँ थी? मान्यखेत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। कौन था? दंतीदुर्ग। चालुक्यों की राजधानी हुआ करता था? तो वतापी। वतापी जो है चालुक्यों की राजधानी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय था। कौन था? तेलप द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा था? तो दोस्तों चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन लगाया गया? तो यह ग्रीकों के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया? ग्रीकों के द्वारा। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल शासक दोस्तों नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, चोल शासक। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी? तो स्थानीय स्वशासन विशेषता चोल वंश की थी। किसकी थी दोस्तों? चोल वंश की। अगला क्वेश्चन है, होसियल वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों होसियल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र थी। अगला क्वेश्चन है, हुनों का आक्रमण हुआ था? तो दोस्तों हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। हुनों का प्रथम शासक था? तो तोरनमान। तोरनमान दोस्तों हुनों का प्रथम शासक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला था? तो टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो कि टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। मिहिर मुल्ला पराजित हुआ था? तो मिहिर मुल्ला किससे पराजित हुआ था? यशोवर्मन के द्वारा। यशोवर्मन के द्वारा मिहिर मुल्ला पराजित हुआ था। 12 मिहिर महावीर कौन थे? तो 12 मिहिर खगोलविद थे। क्या थे? खगोलविद थे। अगला क्वेश्चन है, संगम युग का महान शासक था? तो संगम युग का महान शासक करिकाल था। कौन था? करिकाल। अगला क्वेश्चन है, संगम का तात्पर्य है? तो दोस्तों संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। कवियों की गोष्ठी का तात्पर्य है संगम से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम और तृतीय संगम हुआ था? तो यह मदुरै में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मदुरै में। प्रथम और बलबन का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि हुआ करते थे। बलबन का वास्तविक नाम था? तो दोस्तों बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। राजत्व
सिद्धांत का पहला संस्थापक था? तो दोस्तों राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन था। कौन था? बलबन। जिंदा पीर कहा जाता था? तो दोस्तों जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसप्पा था, अली गुरसैसी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है, 2 बार अभिषेक हुआ था? तो दोस्तों 2 बार अभिषेक औरंगजेब का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पोरबंदर की संधि हुई थी? तो यह दोस्तों 1665 ईस्वी में पोरबंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 में पोरबंदर की संधि हुई तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। किसके किसके बीच? शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। औरंगजेब का दफनाया गया था? तो दोस्तों औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। कहाँ पर? दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी? तो दोस्तों यह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो दोस्तों द्वितीय ताजमहल बीबी का मकबरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा? तो बीबी का मकबरा दोस्तों राबिया उद दौरानी का मकबरा है। किसका है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, राबिया उद दौरानी का कौन थी? तो औरंगजेब की पहली पत्नी। तो दोस्तों राबिया उद दौरानी जो थी वह औरंगजेब की पहली पत्नी थी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। 1000 दिनारी कहलाता था? तो दोस्तों मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था? तो दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कयूमर्स था। शमसुद्दीन कयूमर्स इसका उत्तर होगा। शेरशाह का मूल नाम था? तो दोस्तों शेरशाह का मूल नाम फरीद खान था। क्या था? फरीद खान। डाक प्रथा का प्रचलन किया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह का मकबरा सासाराम जो कि बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे? तो तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गोश थे। कौन थे? मोहम्मद गोश। हुमायूंनामा की रचनाकार थे? तो दोस्तों हुमायूंनामा के रचनाकार बेगम गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम इसका उत्तर होगा। अंग्रेज औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। दारुल इस्लामी इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या से बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ? तो मीर फकी ने करवाया था। मीर बकी। अगला क्वेश्चन है, मीर बकी कौन था? तो दोस्तों मीर बकी बाबर का सेना नायक था जिन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। तो अकबर ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद करा था? तो दोस्तों बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खान ने किया था। हुमायूं का पूरा नाम था? तो दोस्तों हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास रखता था? तो दोस्तों ज्योतिष में विश्वास हुमायूं रखता था। 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो दोस्तों 7 दिन में 7 रंग के कपड़े हुमायूं पहनता था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों हाजी बेगम की देखरेख में कराया गया था। हाजी बेगम की देखरेख में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा का निर्माण हो गया। जहांगीर का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा सदरा जो कि लाहौर में स्थित है। कहाँ पर है? लाहौर में। जहांगीर के बचपन का नाम था? तो दोस्तों जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था।
न्याय की जंजीर स्थापित की? तो दोस्तों जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था, तो कोहिनूर हीरा लगा था दोस्तों। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल कौन था? तो मोहम्मद शाह दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मयूर सिंहासन बनवाया था तो दोस्तों बेबादल खान ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। लौह और रक्त नीति अपनाई थी, तो दोस्तों लौह और रक्त नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा? बलबन के। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया युद्ध था, तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध, तो दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध, तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 1761 में। 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था तो बैरम खान दोस्तों पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। जहांगीर का मकबरा बनाया था, तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाई थी। बिना ताज के बादशाह कहलाता है, तो दोस्तों बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लंपट मूर्ख कहा जाता था, तो दोस्तों लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। किसे? जहांदार शाह को। अकबर का जन्म हुआ था तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों अकबर का जन्म अमरकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पर हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कालानौर के किला जो कि अभी पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है अकबर की माँ थी, तो अकबर की माँ दोस्तों हमीदा बानो थी। हमीदा बानो अकबर की माँ थी। अकबर ने जड़ी कलम का उपाधि दी, तो अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया था। कश्मीरी अकबर ने सारी कलम की उपाधि दी, तो यह अब्दुल रसमद को दिया था। अब्दुल रसमद इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष मुगल शासक था, तो दोस्तों सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष मुगल शासक जो था वह था अकबर। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, तो रॉल्फ फीज दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो दोस्तों 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर को दफनाया गया था, तो दोस्तों अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा में। अकबर का संरक्षक था, तो दोस्तों अकबर का संरक्षक बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था।